अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और हमारा आज का जो मौजू है वो तकरीबन हर ज़बां पे है इस वक्त, क्योंकि अगर बारिशों की बात करें तो कराची में जो तूफ़ानी बारिशें हुई, जो 2 दिन का स्पेल था, ख़ास तौर पर ईद के दिनों का जो स्पेल था उसने बहुत तबाही मचाई। और ईद से एक दिन पहले भी हमने देखा कि जिस तरह बारिश लगातार होती रही और फिर ये इस बारिश ने जो तूफ़ान मचाया है, जो वबाल मचाया है, वो किसी से हैंडल नहीं हो पाया। कोई भी इदारा जो पानी को निकासी आब को देखने के लिए जो इदारे हैं वो सारे फ्लॉप दिखाई दिए। बज़ाहिर हमने देखा कि इस तरह की फुटेजेस भी शेयर की गई जिसमें बेलचों से पानी उठाया गया और ट्रॉलियों में डाल डाल के उसे डंप किया गया फुटपाथों के ऊपर, और वो पानी दोबारा वापस जो है वो उसी पानी में शामिल होता रहा। लेकिन जिस तरह की बारिशें हुई हैं, अब तोड़ फोड़ भी काफ़ी देखने को आई, घरों में पानी भी दाखिल हुआ है। और जो पॉश इलाके हैं, ख़ासतौर पर डिफेंस के एरियाज़, क्लिफ्टन के इलाके, फिर उसके बाद हमने देखा कि सदर का जो इलाका है वो भी डूब गया। फिर उसके बाद और भी दीगर इलाके कराची के डूबे, और इस तरह डूबे कि जिस तरह आपने देखा था कि अगस्त 2020 की बारिशें हुई थी और तब ये बात की गई थी कि जिस तरह कराची पूरा डूबा था, ख़ासतौर पर क्लिफ्टन का जो एरिया था वो बहुत मुतासिर हुआ था। अंडरपास पे हमने देखा कि जानों से भी गए लोग उस अंडरपास के पानी में। और ये वो वाक़यात हैं जो हर साल तकरीबन अब रिपीट होते हैं। हम देखते हैं कि लगभग 2 साल के बाद इस तरह की सिचुएशन दोबारा पैदा होती है। और 2 साल पहले जो निकासी आब को बेहतर बनाने के लिए इदारों की तरफ से जो बात की गई थी वो ये बात की गई थी कि जी हमने जो नाले हैं वो भी बेहतर कर दिए हैं, मज़ीद नाले भी बनाए जा रहे हैं और इसका जो सिस्टम है ड्रेनेज का, इसे भी बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि जितने भी हुकूमती सतह के इदारे हैं, चाहे वो सूबाई सतह के इदारे हों या फिर वफाकी सतह के इदारे हों, सारे ही तकरीबन इस पर बेबस दिखाई देते हैं। अब जो सिचुएशन पैदा हुई है, कराची की जो बारिशें हुई हैं और ख़ास तौर पर उस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने स्टांस लिया है, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो ज़ाहिर है डेफिनेटली उन्हें मौका मिल चुका है कि वो बात करेंगी और इस हुकूमत के एंटी खड़ी दिखाई देंगी कि जी कुछ नहीं किया जा रहा, पैसे खाए जा रहे हैं, और जो नाले और नालों की निकासी आपको बेहतर बनाने का जो सिस्टम है उस पर काम नहीं किया जा रहा। अब ये जो ये ब्लेम गेम है, ये तो हम देखते हैं कि कोई भी सिचुएशन आती है उसमें ये ब्लेम गेम तो दिखाई देता है। और ख़ास तौर पर वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में बैठी हुई हैं वो डेफिनेटली ब्लेम तो करेंगी हुकूमती इदारों को कि अगर दावे किए गए थे 2020 में, अगस्त में हमने देखा कि जो बारिशें हुई थी जिसमें कराची पूरा डूब गया था, उसमें ये दावे किए गए थे जी कि नाले बेहतर किए जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे भी बेहतर बनाया जा रहा है। मगर जो बारिश परसों हुई है उसने सब एक्सपोज किया है। और इस बारिश ने फिर हमने देखा कि लगातार ये 12-13 घंटे का स्पेल था जो कि अनप्रिडिक्टेड था। और मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अभी मज़ीद जो स्पेल्स हैं, जो ख़तरनाक तरीन स्पेल्स हैं, वो 13 और 14 की दरमियानी रात से शुरू होगा और फिर ये लगभग 4 से 5 दिन का ये स्पेल है, ये भी आएगा कराची में। बहरहाल जी, ये बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होती दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पॉइंट ये खड़ा होता है कि जब ये सारे सूबाई सतह के इदारे क्लेम तो कर देते हैं कि हमने नाले साफ़ किए हैं, बेहतर किए हैं, और जितनी सिल्ट उसमें जमा हुई है वो सब हमने साफ़ कर दी है, तो बेहतर होगा कि अब जो आने वाला रेनी सीज़न है वो बेहतर गुजर सकता है। मगर इसके बाद भी हमने देखा कि जो असल मुद्दा है, पानी वहीं खड़ा रहता है, पानी के ड्रेनेज का निज़ाम नहीं है, नाले पूरे भर जाते हैं। अगर नाले साफ़ भी हैं लेट सपोज, तो पानी ट्रैवल किस तरह करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है उतनी हाइट नहीं दी जाती, इतनी इंक्लाइनेशन नहीं है, इतनी स्लोप नहीं है कि पानी खुद से ट्रैवल करे। देखना ये है कि जो ड्रेनेज का सिस्टम है, जो पंपिंग सिस्टम है, क्या वो इन नालों में सही काम कर रहा है, इन नालों में, या नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे हैं उन्हें देखना होगा कि अगर ये सिस्टम फ़ाल नहीं है तो इसे फ़ाल बनाया जाए। क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो हमने देखा कि जो अंडरपासेस हैं कराची के वो बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये बंद होने नहीं चाहिए। टेक्निकली दुनिया भर में अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाते हैं और वो इसी सिस्टम पे चलते हैं कि उसको जो ड्रेनेज का निज़ाम है वो बेहतर बनाया जाएगा। बहरहाल जी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और लम्हा फ़िक्रिया भी है पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर सिंध के जो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हमने देखा कि जिस तरह पाक अफवाज ने 24 घंटे लगाकर ये पानी निकाला है, जिस तरह पूरी फोर्सेस लगाई गई हैं, अपने पूरे जवान लगाए गए, मशीनरी लगाई गई, तो क्या ये पाक अफवाज का ही काम है कि ये पूरी तरह शहर को हर वक्त आके जिस तरह रेस्क्यू किया जाता है, क्या ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों का काम नहीं है? ना कि बेलचे लेकर और ट्रॉलियों में पानी डालकर, क्या इनके पास कोई पंपिंग स्टेशंस नहीं है, डंपिंग स्टेशंस नहीं है, या पानी निकालने का कोई सिस्टम नहीं है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसकी तरफ देखना है। अगर नहीं देखा गया, ये कराची और ख़ास तौर पर कराची, और फिर हमने देखा कि आज की खबर आई है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों
के साथ वही सिचुएशन है, बारिश बहुत तेज़ है, बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है और घर जो है वो पूरी तरह डूब चुके हैं पानी में। तो शहरी इक़्तिदार की अगर ये हालत हो सकती है तो फिर कराची शायद मेरे ख्याल से किसी खाते में नहीं आता है। बहरहाल जी, ये देखना ज़रूरी है, इदारों को हरकत में आना ज़रूरी है और फिर ये वजह इसकी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पानी को बेहतर बनाया जा सकता है, ड्रेनेज सिस्टम को, क्योंकि अगर समंदर भी एक लेवल इख्तियार कर लेता है, पानी उसके बाद समंदर में डंप नहीं हो सकता, तो फिर इसका कोई ना कोई और सिस्टम निकालना बहुत ज़रूरी है। और अब अगर अगली स्टोरी की तरफ बढ़ा जाए तो वो स्टोरी भी बहुत अहमियत की हामिल इसलिए है क्योंकि ज़ाहिर है सबकी नज़रें, पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात की तरफ हैं और ऐसी सिचुएशन में एक और सिग्नल हुकूमत की जानिब से दिया जाता है। अब इसे पॉजिटिव समझा जाए या फिर नेगेटिव समझा जाए, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हो चुकी है पेट्रोल प्राइसेस की और मुसलसल पिछले कोई 2-3 महीने में जो हाइक्स देखी गई हैं पेट्रोल की, वो यकीनन बहुत मुश्किल सूरत हाल उन्होंने खड़ी की आवाम के लिए भी और ख़ास तौर पर गरीब तबके के लिए भी, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि कोविड ने अफेक्ट किया था, बेरोज़गार किया था लोगों को, रोज़गार के जो मौके थे वो छीन लिए थे। अब पेट्रोल के बाद भी इस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते इस सिचुएशन को, ज़ाहिर रेंट के मकानों में रहते हैं और किस किस चीज़ का खर्चा करेंगे, क्योंकि अगर ट्रैवलिंग महंगी हो जाती है और ट्रैवलिंग के साथ साथ जुड़े हुए बाकी जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों पे असरअंदाज होता है ये सारा मामला, ये बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा करता है। बहरहाल हुकूमत की तरफ से सिग्नल दिया गया है कि पेट्रोल को 8 से 20 रुपये के दरमियान कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये प्रेडिक्शंस हैं और हतमी कोई फ़ैसला नहीं आया हुकूमत की तरफ से, लेकिन बहरहाल पीएम साहब की जानिब से सिग्नल ज़रूर दिया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ये हिंट दी कुछ प्रोग्राम्स में कि हुकूमत सोच रही है कि जो आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, लगभग $10 फ़ी बैरल पे कमी आई है, उसे ज़रूर मुंतकिल किया जाए आवाम तक। पर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम पाकिस्तान जो कि IMF डील पे, IMF ज़ेरे साया चलते हैं, IMF के पैसे पे चलते हैं, क्या हम ये अफोर्ड करते हैं कि बिना IMF की मर्ज़ी के ये जो प्राइसेस हैं इसे कम कर दिया जाएगा? क्योंकि अभी देखा तो अभी तो पूरी तरह हमने लीवी भी नहीं ली, हुकूमत ने लीवी भी चार्ज नहीं की आवाम से, और अगर लीवी की कीमत में देखा जाए तो मज़ीद पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है। क्या IMF इस फैसले से खुश होगा? क्या IMF की जो डील पाकिस्तान की चल रही है ऑलरेडी और अभी तक पूरी तरह वो डील फाइनलाइज भी नहीं हो पाई, क्या इस डील पर असरअंदाज हो सकता है ये फैसला? और अगर ये पेट्रोल की कीमत कम कर दी जाती है तो किन पैरामीटर्स के तहत कम की जा रही है? क्योंकि हमने माजी में देखा कि जब हुकूमत जो कि उस वक्त की अपोजिशन थी, खान साहब की हुकूमत के एंटी खड़ी थी, तब जब खान साहब ने 10 रुपये पेट्रोल पर और 5 रुपये बिजली की मद में कम किया था, तब यही अपोजिशन पार्टीज़ थी जो आज हुकूमत में है, ये शोर मचा रही थी कि किन पैरामीटर्स के तहत ये कम किया गया है, IMF को नाराज़ कर दिया गया है और IMF की जो डील है वो भी मुतासिर की गई है इस फैसले से। तो अब देखना ये है कि अगर हुकूमत 8 रुपये ये सब्सिडी देती है, जो कि आलमी मंडी में अगर कैलकुलेट किया जाए $10 फ़ी बैरल, तो ये कोई लगभग 12 रुपये की फ़ी लीटर कॉस्ट आती है कि जो कि गिरी है आलमी मंडी में। अब अगर इस अफेक्ट को ट्रांसफ़र किया जाएगा डायरेक्टली आवाम के ऊपर और उन्हें रिलीफ दिया जाएगा, तो क्या IMF इस फैसले से खुश होगा? ये देखना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जी, मंगर के रोज़ PM साहब को समरी दी गई, उन्होंने समरी तलब की थी और उन्हें समरी भी दी गई, और देखना ये है कि अब जो प्राइस पेट्रोल की है नई, वो क्या अनाउंस की जाती है, कितने रुपए कम किए जाते हैं और किन पैरामीटर्स पे कम किए जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है माजी में हमने देखा कि यही पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो अपोज कर रही थी पेट्रोल प्राइस को नीचे करने पे। बहरहाल अब देखना ये है कि जी रिएक्शन क्या आता है IMF की तरफ से और IMF किस तरह सिचुएशन को रिएक्ट करता है। क्या फिर से डील्स कैंसिल हो जाएंगी? वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से तो हो सकता है कि IMF को भी इसमें इंक्लूड किया गया हो, उनकी राय भी ली गई हो, मगर ये फिर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या IMF इस फैसले से खुश होगा या नहीं होगा। बहरहाल इस सारी सिचुएशन में हमने देखा कि जो बात अब उठाई जा रही है अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से, ख़ासतौर पर PTI की जानिब से, वो कह रहे हैं जी कि ये जो प्राइस कम की जा रही है ये कोई आलमी मंडी का पे कमी की वजह से नहीं की जा रही, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात जो कि पंजाब के 17 जुलाई को होने हैं, उन ज़िमनी इंतखाबात को ओवर शेडो करने के लिए ये प्राइस कम की जा रही है, ताकि जो आवाम का गम व गुस्सा है नून लीग की जानिब वो थोड़ा कम हो सके। क्योंकि जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई गई थी, आवाम बहुत फ्यूरियस थे, बहुत परेशान थे, बहुत गुस्से की हालत में थे, तो उसे थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए और ज़िमनी इंतखाबात गुजरने के बाद
शायद प्राइसेस दोबारा बढ़ा दी जाएं, ये भी तासुरात और ये भी खदशात जाहिर किए हैं पीटीआई की जानिब से। और आखिर में अगर डालें हम ज़िमनी इंतखाबात पर एक नज़र, तो ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो भी मेक और ब्रेक की सिचुएशन है बिटवीन पीटीआई एंड नून लीग। और अगर ये मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन पैदा होती है तो पीटीआई तो साफ कह चुकी है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ये सही तरह खुश असलूबी से और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना कराए ज़मीनी इंतखाबात, तो जो आइंदा 2023 के जनरल इलेक्शंस हैं उस पर भी बहुत से एतराज़ात होंगे पीटीआई को। बहरहाल जी, मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।